अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सना ज़ीशान है और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में छाती के सरतान और छाती के बेशतर अमराज की सर्जन हूँ। मैं स्पेशल इंटरेस्ट उन कैंसर्स में रखती हूँ जो मर्दों में और यंग फीमेल्स यानी उन ख़वातीन जो 40 साल से कम उम्र की हों उनमें हों, उन्हें मैं ज़्यादा शौक़ से डील करती हूँ। मेरी बेशतर रिसर्च इन्हीं दो ग्रुप्स के पेशेंट्स में पाई जाती है। मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 10 साल की भी शायद नहीं होंगी, जब मेरे वालिद साहब को दिल का दौरा हुआ था और उनका बाईपास हुआ था। उस पूरे टाइम फ्रेम में ना मुझे उनसे मिलने दिया गया था, ना सर्जरी से पहले ना सर्जरी के बाद, और मैं अकेली वेटिंग रूम में हॉस्पिटल के बैठ के डिफरेंट डॉक्टर्स को आते जाते देखती थी वाइट कोट में। ये वो टाइम था जब मुझे मेडिसिन फ़र्स्ट टाइम क्लिक हुई थी और मुझे अंदाज़ा हुआ था कि अच्छा, डॉक्टर बनना भी एक प्रोफेशन है। इसके अलावा 90s में एक बहुत मशहूर ड्रामा टीवी पे आया था धूप किनारे के नाम से, जिसमें पूरा हॉस्पिटल का मंजर अक्स किया गया था, डॉक्टर्स और राउंड और पेशेंट्स दिखाए थे। उस वक्त वो टाइम था जब मेरे पेरेंट्स का भी शौक़ इसमें डेवलप हुआ कि हमारी बच्ची डॉक्टर बने। सर्जन होने के नाते और इनफैक्ट फ़ीमेल सर्जन होने के नाते सबसे जो मुश्किल पहलू है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। आपको अपने प्रोफेशन और अपने घर को बैलेंस करना, दोनों को इक्वल अटेंशन देना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। इसको बहुत खूबसूरती और नज़ाकत से मेंटेन करना एक फ़ीमेल सर्जन के लिए मेरा ख़्याल है सबसे मुश्किल काम है। मरीज़ों की तैयारी हमारी ब्रेस्ट सर्जरी की फील्ड में यूजुअली 1 हफ़्ता पहले हो जाती है। हमारे पेशेंट्स क्लिनिक में ही सारा उनका वर्कअप और काम तैयार जाता है। फिर हम उन्हें लिस्ट पर रख देते हैं। ऑपरेटिंग लिस्ट के लिए 1 दिन पहले उनको दाखिल करते हैं और फिर सर्जरी करके उन्हें अगले दिन छुट्टी कर देते हैं। अगर कभी भी मुश्किल से थोड़ा सा ऐसा फ्री टाइम मिल जाए जिसमें मैं खुद अपने लिए कुछ कर सकूं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को थोड़ा टाइम दूं। मेरी अम्मी और मेरी बहन भी मेरे बहुत दिल के करीब हैं, इसलिए मैं उनको भी बहुत कोशिश करती हूँ कि अपना फ्री टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ। इंटरेस्टिंग बात जो लोगों को शायद नहीं पता है वो ये कि मैं ज़िंदगी भर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रही हूँ। इसमें जो मेरा सबसे फेवरेट जो स्पोर्ट है, जो मैं बहुत एक्टिवली परसू करती हूँ, वो टेबल टेनिस है। मैं बहुत हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि मैं खेल लूँ। जैसे ये मैसिव ट्रांजिशन आया, ये अपने साथ कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लाया, लेकिन साथ ही साथ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आए। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो हर चीज़ आपके हाथों में है। जस्ट एट द टच ऑफ अ बटन आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बीमारी को आसानी से पढ़ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है वो ये कि यही सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स के भी एक्सेस में है। तो पेशेंट्स हमारे पास आने से पहले बहुत सारा गूगल करके आते हैं, बीमारियों के बारे में पढ़ कर आते हैं, और बाज़ औक़ात वो गलत ही पढ़ कर आते हैं। अगर उन्हें एक प्रॉब्लम होती है तो टोटली दूसरी चीज़ पढ़ के आते हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें एक्सप्लेन करना या उनके दिमागों को क्लैरिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन बहुत हेल्पफुल है, इम्पैक्टफुल है, अगर उसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए।